एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी की जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, जो कि 50 नंबर की आप लोगों से पूछी जाएगी, उसी से रिलेटेड, क्योंकि आपके पेपर की डेट आ चुकी है। आई थिंक 10, 11, 12 है या 9, 10, 11 है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आप देख लीजिएगा, जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा। उसी से रिलेटेड ये 1000 एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की है, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो जाए। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है कि भाई कुछ बच्चों को वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, तो उन बच्चों के लिए पीडीएफ नोट्स मैंने तैयार किए हैं। बहुत वैल्यूएबल नोट्स है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। जिन बच्चों ने ले लिया वो किस्मत वाले हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि यूट्यूब पर आपको ऐसे नोट्स मिल जाए, मेरे को आके कमेंट करके बता देना। बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने आप लोगों को बना के दिए हैं वो। ठीक है। तो उसके बारे में कोई क्वेरीज आपकी रहती है तो हाउ टू गेट पीडीएफ नोट्स वाले जो वीडियो है उसको देखकर उसके बाद ही आप मेरे को ईमेल किया करो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ईमेल के थ्रू ही बहुत सारी क्वेरीज लेके आ जाते हैं। तो पहले देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर मैंने सैंपल शेयर कर रखा है। किसी को पसंद आते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज आप वीडियोस के थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, और साथ में ये 1000 एमसीक्यू सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशलाइजेशन एंड एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ एजेंट्स की बात की गई है। जब हम एजेंट्स की बात करें, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, होम, स्कूल, कम्युनिटी, नेबरहुड, मीडिया, ठीक है, रिलीजन, ये 4-5 आपके दे रखे हैं। ठीक है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो रहेंगे। जब सोशलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, सोशलाइजेशन में आपका बहुत कुछ आ जाएगा। सोशलाइजेशन होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, पर्सपेक्टिव कौन कौन से रहेंगे। तो कई बार क्या होता है ना कि आपके सिलेबस में सिर्फ एजेंट्स की बात की गई, तो सिर्फ एजेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सोशलाइजेशन आ गया मतलब आपको उसको डीप में स्टडी करना है। अब ये जो टॉपिक है सोशलाइजेशन का पूरा डीप वीडियो मैंने बना रखा है। 28-29 मिनट का, 30 मिनट का होगा आई थिंक। बहुत डिटेल में चीजें समझा रखी है। वो जब तक समझ के नहीं आएंगे तो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। पहले उस वीडियो को देखना, फिर ये क्वेश्चंस करना। क्योंकि जो सोशियोलॉजी वाला पार्ट है वहां पर मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि सोशियोलॉजी वाला पार्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो वहां पर कॉन्सेप्ट के थ्रू आप चीजें क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो कुछ फैक्चुअल चीजें यहाँ पर ज्यादा नहीं है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड भाई कितने ही क्वेश्चन बना लीजिए, तो बहुत ज्यादा मैंने इंक्लूड नहीं किया है। जहां पर मुझे जरूरत लगेगी वहां मैं 50 क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो सोशियोलॉजी वाले पार्ट में मैंने बहुत ज्यादा नहीं किए हैं इंक्लूड। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज कंसिडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ द साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव इन सोशलाइजेशन। अब ये पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं, प्रोसेस क्या है, टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब ये जो एजेंट्स कौन कौन से हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अब मैं पर्सपेक्टिव मैं बोल रही हूँ साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव की। मुझे तो पता है क्या है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप वीडियो नहीं देख के आएंगे। तो वीडियो जरूर देख के आइएगा। ठीक है। साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव के ओरिजिनेटर कौन है, ठीक है, किसने बात की है साइको। जब साइको एनालिटिक की बात हम करते हैं, मतलब मनोविश्लेषणात्मक शब्द आते ही आपको फ्रॉइड का नाम याद आ जाना चाहिए। ये कुछ चीजें मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है। एरिक एरिक्सन, एल्बर्ट बंडूरा, सिगमंड फ्रॉइड या जीन प्याजे। ठीक है। कॉग्निटिविज्म की जब हम बात करते हैं तो जीन प्याजे का नाम याद आ जाना चाहिए। सोशल लर्निंग की बात करते हैं तो बंडूरा का नाम याद आ जाना चाहिए। ठीक है। एरिक एरिक्सन ने किसकी बात की है, साइको सोशल डेवलपमेंट की वो बात करते हैं, तो एरिक एरिक्सन का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होगा, सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। अब ये एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में ग्रोथ और डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक है। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम से दे रखा है। तो सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस नहीं होंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक बहुत वाइड है, उसमें बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, जो कि मैंने नोट्स में सारी चीजें बहुत डिटेल में आप लोगों को करवाई है। और सारी की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में भी मैंने इंक्लूड की है। ये मत समझना कि प्लेलिस्ट नहीं है, प्लेलिस्ट में भी सारी चीजें इंक्लूड है। तो वो थ्योरीज जो इंडिपेंडेंटली आप लोगों को देखने को मिल रही है, बहुत डिटेल में है, वहां से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है सोशलाइजेशन की, वो कितनी साइकोलॉजिकल स्टेजेस की उन्होंने बात की है, 6, 8, 10 या 12। तो कितनी स्टेजेस की बात करते हैं, 8 स्टेजेस की बात करते हैं। ठीक है। हर एक स्टेज पर एक क्राइसिस होगा, जैसे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, वहां पर एक क्राइसिस भी होगा, हर एक स्टेज पर एक वर्च्यू भी होगा। तो वो कुछ फैक्चुअल चीजें हैं इसमें, वो ध्यान में आपको रखनी पड़ेंगी। जब आप थ्योरी को समझेंगे तभी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू। यानी कि जो सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव है वो किस तरह की लर्निंग को एम्फसाइज करता है, पनिशमेंट ओनली, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, इंटरनल मैच्योरेशन, ट्रायल एंड एरर ओनली। तो सोशल लर्निंग की बात कौन करते हैं, बंडूरा करते हैं। उनकी सोशल लर्निंग की थ्योरी भी है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगी, क्योंकि लर्निंग का टॉपिक भी आपका है। तो लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज रहेंगी, क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी हो गई, और इनसाइट थ्योरी
थ्योरी है एक, ठीक है, कोहलर की इनसाइट थ्योरी है, कुछ कुछ मेन मेन थ्योरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सारी मैंने इंक्लूड कर रखी है, वहां से देख लेना। कौन बात करते हैं अब, ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी की हम बात करते हैं, तो जो बंडूरा है वो ऑब्जर्वेशन इमिटेशन की बात करते हैं, उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी है, वो कौन सा है वो आप मुझे कॉमेंट करके बताना। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स एजुकेशनल सोशियोलॉजी, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एजुकेशनल सोशियोलॉजी को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी की तो बात ही नहीं कर रहे। लिंकिंग एजुकेशन एंड सोसाइटी टू अचीव सोशल एम्स, स्टडी ऑफ फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, रिसर्च ऑन क्लासरूम टेक्निक्स, तो किसकी बात कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन और सोसाइटी को लिंक करके सोशल एम्स को अचीव करना, ठीक है, सोशियोलॉजी की हम बात करें, एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात करें। विच थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशलाइजेशन एम्फसाइजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो 4 तरह के पर्सपेक्टिव मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है, कौन कौन से थे वो आप लोग इसमें भी दे रखे हैं, सिंबॉलिक, साइको एनालिटिक, इरिक्शन, और एक और था वो मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात हम किस तरह के कौन से पर्सपेक्टिव में हमने पढ़ा था, तो किसमें क्या था, सिंबॉलिक कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, जिसमें हम रिफ्लेक्शन, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की गई है, सिंबल्स के थ्रू चीजें हम सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अब ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, अब देखिए केवीएस की पेडागोजी, ठीक है, जब केवीएस का पेपर हुआ था 2023 में, तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया, जबकि उनके सिलेबस में क्या था, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन था, और दूसरे टाइप्स की तो बात ही नहीं की थी, ठीक है। अगर अब मैंने यहाँ पर आपको जो वीडियो बना के दिया है उसमें 7-8 तरह के टाइप्स मैंने बताए हैं सोशलाइजेशन के, ताकि कहीं पर कोई डाउट ही ना रहे। तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात कौन करते हैं, रॉबर्ट के मर्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीसोशलाइजेशन विद इन मेंटल असाइलम्स वाज स्टडीड एक्सटेंसिवली बाय, यानी कि मानसिक अस्पतालों में पुनः सामाजिकरण का अध्ययन किसने किया था, तो ये मैंने टॉपिक में आप लोगों को बताया था, किसने किया था, इरविंग गॉफमैन ने, ठीक है, एरविंग गॉफमैन ने किया था। जो मेंटल असाइलम्स थे उनको, मतलब वहां पर किस तरह से रीसोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको गहराई से उन्होंने स्टडी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी सोशलाइजेशन मेनली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, यानी कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, जो सबसे पहले सोशलाइजेशन होता है, जो प्राथमिक सोशलाइजेशन है, प्राथमिक सामाजिकरण है, वो सबसे पहले मतलब कौन सी स्टेज में होता है, एडल्टहुड, चाइल्डहुड एंड इन्फेंसी, ओल्ड एज, एडोलसेंस ओनली, तो किसमें होता है, चाइल्डहुड एंड इन्फेंसी, यानी कि सबसे पहले बच्चा अपने घर परिवार के संपर्क में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल एजेंट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण में पहला और सबसे प्रभावशाली सामाजिक एजेंट, यानी कि सोशल एजेंट कौन सा है, स्कूल, पीयर ग्रुप, फैमिली, होम या मीडिया, तो सबसे पहला फर्स्ट प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब कौन सा सोशल एजेंट है जो फर्स्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है, फैमिली और होम, बच्चा सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, अपनी फैमिली के संपर्क में आता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन इज मेनली कैरिड आउट बाय पेरेंट्स, स्कूल, पीयर्स एंड मीडिया, जेनेटिक्स ओनली, नेबर्स, तो किसके द्वारा, जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है मतलब उसमें बाद में बच्चा सबसे पहले फैमिली, परिवार, घर परिवार के संपर्क में आता है, उसके बाद स्कूल, पीयर, मीडिया, ये सारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, स्कूल, पीयर, मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग ओल्ड बिहेवियर्स विद न्यू वंस, यानी कि किस प्रकार के सामाजिकरण में पुराने व्यवहार को नए से बदला जाता है, यानी कि रीसोशलाइजेशन की एक तरह से बात की जा रही है कि भाई पहले से आप सोशलाइज हैं लेकिन कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो आपको दोबारा से सोशलाइज होने की जरूरत है, तो वो क्या है, रीसोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, यानी कि जो लैंगिक समाजीकरण किस प्रक्रिया को दर्शाता है, किस प्रकार का प्रोसेस है, उससे हम क्या सीखते हैं, लर्निंग सब्जेक्ट नॉलेज, लर्निंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, लर्निंग ऑक्यूपेशनल स्किल्स, लर्निंग रिलीजियस रूल्स, तो जेंडर स्पेसिफिक की बात की गई है, तो भाई क्या सीखते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, कि भाई जैसे बच्चा घर में माँ को देखता है, पिता को देखता है कि माँ ज्यादातर घर के काम करती है, खाना बनाना, ये सब करना, और जो फादर है वो ज्यादातर बाहर के ऑफिस वगैरह के काम करता है, तो वो एक स्पेसिफिक जो जेंडर स्पेसिफिक रोल है वो बच्चा घर से सीखता है, ठीक है, वो है जेंडर सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इन सोशलाइजेशन इज यूज्ड टू, यानी कि सोशलाइजेशन में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये प्रोसेस में मैंने आप लोगों को करवाया है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किस तरह से यूज की जाती है, टीच वाया पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड,
टीच ओनली कॉग्निटिव स्किल्स, आइसोलेट इंडिविजुअल्स, अवॉइड रीइंफोर्समेंट। तो कैसे की जाती है? कंडीशनिंग की हम बात कर रहे हैं। जब कंडीशनिंग की हम बात करते हैं तो क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये याद आ जानी चाहिए हमें, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। तो उसमें हम कैसे, मतलब उसमें क्या किया जा रहा है, कैसे उसको, जैसे पैवलो है वो अपने डॉग को किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, स्किनर अपने जो पिजन और रैट को किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू, ठीक है। तो किस कंडीशनिंग में हम क्या, किस तरह से चीजों को सिखाया जाता है? पनिशमेंट और रिवॉर्ड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्टिव सोशलाइजेशन लर्निंग अकर्स थ्रू। देखिए एक्टिव की बात हो रही है, तो जो भी चीज होगी वो एक्टिवली, कॉन्शियसली चीजें हम सीखते हैं, ठीक है। एक्टिव की बात हो रही, पैसिव की बात नहीं हो रही। तो एक्टिव सोशलाइजेशन में लर्निंग किस तरह से होती है? पैसिव ऑब्जर्वेशन, कॉन्शियस पार्टिसिपेशन एंड स्ट्रक्चर्ड टीचिंग, जेनेटिक इनहेरिटेंस, रैंडम एक्सपीरियंसेस। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉन्शियस पार्टिसिपेशन एंड स्ट्रक्चर्ड टीचिंग, यानी कि आप बिल्कुल एक्टिवली चीजों को, अवेयर होकर चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। पैसिव सोशलाइजेशन में क्या है कि पैसिवली चीजें दिमाग में आपके जा रही हैं और वहां से आपकी लर्निंग हो रही है, ठीक है। तो पैसिव सोशलाइजेशन रिफर्स टू डेलिबरेट मोरल ट्रेनिंग, अनकॉन्शियस लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन, फॉर्मल स्कूलिंग, डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग। तो पैसिवली मतलब चीजें अनकॉन्शियसली आपकी लर्निंग हो रही है। जैसे घर में जो छोटा बच्चा होता है उसको कुछ समझ नहीं होती, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स कुछ भी शब्द बोलते हैं तो वो शब्दों को कैच करता है, अनकॉन्शियसली वो सीख रहा है, कोई भी शब्द बोला जा रहा है उसको कैच कर रहा है, वो अनकॉन्शियसली लर्निंग उसकी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन ट्रांसमिटिंग कल्चरल हेरिटेज ड्यूरिंग प्राइमरी सोशलाइजेशन। जब प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात आ गई तो होम, फैमिली, यहां पर इनका सबसे ज्यादा रोल रहेगा, ठीक है। फैमिली का सबसे ज्यादा रोल रहेगा। तो जब कल्चरल हेरिटेज को ट्रांसमिट करने की बात की जा रही है किसके दौरान? प्राइमरी सोशलाइजेशन के दौरान। तो हु प्लेज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल, किसका अहम रोल रहेगा? मीडिया का, पीयर ग्रुप, फैमिली या स्टेट? तो प्राइमरी सोशलाइजेशन, ये तो एजेंट ही नहीं है प्राइमरी सोशलाइजेशन के, मीडिया, पीयर ग्रुप, स्टेट, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो किसका रहेगा? फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन प्रोवाइड्स फॉर्मल एजुकेशन एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि किस एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, किस एजेंट सोशलाइजेशन के किस एजेंट में हम फॉर्मल एजुकेशन और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं? फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी और रिलीजन। तो किसमें हम बात करते हैं? स्कूल में, ठीक है। बच्चा कहाँ से ये सारी चीजें, फॉर्मल एजुकेशन कहाँ से सीख रहा है? स्कूल से सीख रहा है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चा स्कूल में ही सीखता है, बेसिक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी होती हैं। नेक्स्ट है, कम्युनिटी एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन प्राइमरीली हेल्प्स इन, यानी कि जो कम्युनिटी हमने पढ़ा था क्या है? एजेंट है सोशलाइजेशन का, किसमें हेल्प करता है? isolation from other groups, understanding roles beyond family and school, learning only academic skills, restricting cooperation। तो कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, समुदाय की हम बात कर रहे हैं। तो मतलब किसकी हम बात कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग रोल्स बियॉन्ड फैमिली एंड स्कूल, यानी कि फैमिली और स्कूल के अलावा बच्चा जो समाज, जिस समाज में रहता है वहां से जो चीजों को सीखता है, वहां से जो भी रोल सीखता है उसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल एजेंट इन्फ्लुएंसेस मोरल वैल्यूज, इथिक्स एंड कल्चरल रिचुअल्स। यानी कि इनमें से कौन सा सोशल एजेंट मोरल वैल्यूज, इथिक्स और कल्चरल रिचुअल्स को इन्फ्लुएंस करता है? मीडिया, रिलीजन, पीयर ग्रुप और स्टेट। कौन सा सामाजिक कारक नैतिक मूल्य, आचार संहिता और सांस्कृतिक अनुष्ठानों को प्रभावित करता है? कौन सा करता है? मतलब जिसमें हम मोरल वैल्यूज, इथिक्स, कल्चरल रिचुअल्स की हम बात करते हैं तो रिलीजन में हम ज्यादातर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। देखिए जब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, पब्लिक ओपिनियन की बात हो रही है, तो वहां पर की फंक्शन किसका रहेगा? फैमिली, कम्युनिटी, मीडिया, रिलीजन। तो किसका रहेगा? मीडिया का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन मेक्स लॉस, प्रमोट पैट्रियोटिज्म एंड इंश्योर एजुकेशन फॉर ऑल। यानी कि इनमें से कौन सा सोशलाइजेशन का एजेंट ये इंश्योर करता है कि भी लॉज सही है, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना को प्रमोट करता है, ये देखता है, इंश्योर करता है कि भी एजुकेशन सभी को मिल रही है कि नहीं? तो कौन सा रहेगा? स्टेट, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को करवा रखा है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरिक्सन स्टेजेस द क्राइसिस फॉर एडोलसेंस इज। यानी कि जो एडोलसेंस 12 से 18 साल की उम्र में एडोलसेंस की स्टेज होती है, तो वहां पर एरिक्सन के अकॉर्डिंग क्राइसिस क्या रहेगा? ठीक है, जो 8 स्टेजेस बताई गई थी, तो इस स्टेज में एडोलसेंस कौन सी स्टेज होगी? ठीक है, वहां पर क्राइसिस क्या रहेगा? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो भाई ये तो आपको 8 की 8 स्टेजेस याद होनी चाहिए, क्या क्राइसिस है, हर एक स्टेज का क्या वर्च्यू है और मेन क्या है चीज, डिस्क्रिप्शन क्या है इस स्टेज का, वो आपको सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए। तो क्या रहेगा? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यहां पर मैंने ये 8 के 8 स्टेजेस लगा भी दिए हैं, लेकिन थ्योरी
थ्योरी को समझेंगे जो कि मैंने बिल्कुल डिटेल में करवा रखी है, तभी ये समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए ये एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये आप बिल्कुल डिटेल में मैंने करवा रखी है और आपकी प्लेलिस्ट में भी इंक्लूड है, क्योंकि डेवलपमेंट का टॉपिक आपका है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, तो वहां से देख लीजिएगा। विच प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स एंड देन इंटीग्रेटिंग देम इनटू पर्सनल वैल्यूज, यानी कि सामाजिकरण की वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें बाहरी मानकों को, जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अपनाकर उन्हें व्यक्तिगत मूल्य में शामिल किया जाता है। ठीक है, मतलब आपके बाहरी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आपके पेरेंट्स ने कुछ स्टैंडर्ड्स निर्धारित कर दिए कि आपको ये करना है, कुछ टाइम के बाद वो आपकी लाइफ का, आपकी पर्सनल वैल्यूज के साथ आप उनको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो उस चीज को क्या कहा गया है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मॉडलिंग, इंटरनलाइजेशन या कंडीशनिंग। तो क्या होगा, मतलब बाहरी स्टैंडर्ड थे लेकिन आपने उनको इंटरनलाइज कर लिया, आत्मसात कर लिया है, वो आपकी पर्सनल वैल्यूज का एक हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, जैसे फादर ने डिसाइड कर रखा है कि भाई इस टाइम पीरियड पर आपको ये काम करना है, तो आपके दिमाग में बैठ जाता है और आप उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं कि हाँ मेरे को इस टाइम पीरियड पर ये काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में क्या होगा? डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? लर्निंग कल्चरल नॉर्म्स ओनली इन चाइल्डहुड, इंप्रूविंग सोशल स्किल्स थ्रू एक्सपीरियंसेस, इलिमिनेटिंग सोशल कॉन्टेक्ट, मेमोराइजिंग रूल्स। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा, मतलब डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं कि भाई जो भी सोशल स्किल्स हैं एक्सपीरियंस के थ्रू उनको डेवलप करना, उनको इंप्रूव करना। ठीक है, वो क्या है? डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कैन बी बेस्ट इलिस्ट्रेटेड बाय, भाई एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, ये भी तो पूछा जा सकता है कि कौन सी टर्म इसको बेस्ट डिफाइन करेगी। मिलिट्री ट्रेनिंग बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, वॉचिंग टीवी पैसिवली, फॉरगेटिंग लर्नड बिहेवियर्स, रिटायरमेंट फ्रॉम जॉब। तो देखिए एंटीसिपेट करना, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन मतलब पहले पूर्वानुमान लगाना, किसी भी चीज के बारे में आप पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे अगर आपको मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाना है, आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, तो आप पहले से ही उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं। जैसे बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजा जा रहा है किसी बच्चे को, तो वो बच्चा पहले से ही अपने माइंड सेट बना लेता है, पहले से ही एंटिसिपेट कर लेना, पूर्वानुमान लगा लेना कि वहां पर क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, किस तरह की ट्रेनिंग रहेगी, क्या कुछ रहेगा, उसको एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने सोशलाइजेशन और सोशलाइजेशन के एजेंट्स कौन कौन से रहेंगे, मतलब पूरा सोशलाइजेशन का टॉपिक क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। लेकिन फिर दोबारा से यही रिपीट करूंगी कि जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो जरूर देखिएगा, वहीं से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन से कुछ क्लियर नहीं होगा, यहाँ तो सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए आप चेक कर सकते हैं कि भाई आपने टॉपिक समझ लिया, अब आप चेक कीजिए कि हाँ मैंने कितने क्वेश्चन सही किए। जब वो टॉपिक आप देख के आ जाए तब उसके बाद इन क्वेश्चंस को करिएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ सिर के ऊपर से निकल जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सोशियोलॉजी से ही रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो भी अगला टॉपिक रहेगा वो डिस्कस उससे रिलेटेड एमसीक्यूज रहेंगे। और देखिए आप लोगों को जाने से पहले बताना चाहूंगी कि जितने भी बच्चे रेगुलर हैं प्लीज हर बच्चा कमेंट करके जरूर बताए, जो भी आपका थॉट प्रोसेस होता है, जो भी आप मुझे बताना चाहते हैं, मेरे साथ अपने विचार शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताया करो, क्योंकि आपके कमेंट्स में सारे पढ़ती हूँ, सभी के आंसर भी करती हूँ। जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप मुझसे फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स के लिए मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो नोट्स ले सकते हैं। और वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो, क्योंकि हाइप करने से क्या होगा कि जो मेरा चैनल है वो सर्च इंजन में आ जाएगा।